एवरीवन, ज्योति जिम चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए आज क्या हो रहा है। ये जो ऊपर का रूम था हम अभी खाली कर रहे हैं। जो भी सामान है सब नीचे शिफ्ट कर रहे हैं। इसको पूरा खाली करना है। तो अभी हम लोग रात में पूरे परिवार के साथ जुट गए हैं। क्या दूँ? टेस्टर? कौन सा टेस्टर है? इसमें नहीं है। टेस्टर ये तो पेचकस है। नहीं, वो बड़े बड़े नहीं जा रहे ना उसमें। तो अभी फटाफट हम लोग सब सामान नीचे शिफ्ट कर रहे हैं। तो इधर एक अलमारी है, इसको भी खाली करना है। पीछे एक अलमारी है, अलमारी यहीं पे रहेगा और ये वाला लोखंड का भी अलमारी ऊपर ही रहेगा। तो जो सामान लग रहा है कि ऊपर रहने देना चाहिए तो वो हम यहीं पर रखेंगे। बाकी सारा सामान हम नीचे लेके जाएंगे क्योंकि ये पूरे तरीके से खाली करना है। हमको रेंट पे देना है। तो अभी बहुत कुछ सामान है यहाँ पे। ये देखिए इधर पूरा कपड़े का पूरा कपड़ा है इधर। अभी सारा इसको भी नीचे लेके जाना है। तो मेरे बाबू भी मेरी हेल्प कर रहे हैं। शांति से लेटे हैं तो मैं भी फटाफट सब काम कर लेती हूँ। एक बार लास्ट आप ये घर पूरा देख लो क्योंकि अभी ये रेंट पे चला जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला बेडरूम और ये इतना बड़ा, और उसके बाद फिर ये स्पेस। उसके बाद यहाँ पे किचन, यहाँ पे विंडो के बाहर पूरा ऐसे खुला जगह है। आप यहाँ पे बैठ भी सकते हो। वो काफ़ी अच्छा है। बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है यहाँ पे। और इसके बाद ये है बाथरूम। तो भी इसको ही अभी सब सामान हम लोग खाली कर रहे हैं। जितना जल्दी हो सके खाली कर, क्योंकि कल सुबह ही आएंगे। और घड़ी में बज रहे हैं, इतना बज रहा है घड़ी में, कम से कम 12-1 तो बज रहा होगा। तो सारे फैमिली के साथ हम ऊपर आए। देखिए यहाँ पे किचन के प्लेटफॉर्म पे कितना सारा सामान है। एक्चुअली सामान इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमको समझ में नहीं आता है कि फिर अभी देखो किधर। तो फटाफट अभी हम लोग एक क्लीन कर लेते हैं। बाबू हाय बोल दो व्यूअर्स को, हाय बोलो। इसका सोने का टाइम है लेकिन अभी ये भी जग रहा है हमारे साथ। गाइस, कल मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि बहुत लेट हो गया था। मतलब 2 से 3 बज गए थे और मैं सुबह ही उठ के वापस से काम में लग गई थी। लेकिन काम कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। इतना सारा सामान था ऊपर का, वो सब हम नीचे ले गए।
क्योंकि आज के दिन ही वो जो बढ़ोतरी रहने वाले हैं वो आज के दिन लॉक करके गए, तो जिसकी वजह से पूरा सामान एकदम से पूरा नीचे आ गया है। तो मुझे बहुत जैसे बोलते हैं ना सफोकेशन हो रहा है कि मैं कैसे चीज़ों को साफ़ करूं, कहाँ रखूं, कैसे रखूं। और फेंक भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो जो चीज़ें हैं कभी ना कभी काम में आती ही हैं। तो और एक तो काव्या और वंश है तो वो मिक्स कर देते हैं छोटे चीज़ों को बड़े चीज़ों में, बड़े चीज़ों को छोटे चीज़ों में, मतलब इतना ज़्यादा मिक्स हो जाता है कि अब मैं क्या बताऊँ। मैं इतना थक गई थी, इतना कुछ भी किया नहीं फिर भी मैं इतना थक गई बस सामान को देख देख कर कि मैं कहाँ शिफ्ट करूँ। अभी ऐसे लग रहा था तो बहुत बड़ा जगह है, बट अभी चीज़ें को रख रही हूँ तो समझ में आ रहा है कि कितना सारा सामान फैला हुआ है। तो एक एक करके शुरू करती हूँ। अभी मैं बहुत सारे कपड़े भी हैं जिनको देने के पर्पज़ से ऐसे है कि किसी को दे दो। जैसे छोटे छोटे बच्चों के बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं तो उनको डिस्कार्ड करना बहुत ज़रूरी है, और नहीं तो बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। तो मैं जितना डरती हूँ कि एकदम से कोई काम ना आए, मैं उसको थोड़े थोड़े काम में डिवाइड करके करते जाऊँ, लेकिन होता है ना कि महीने 2 महीने में आपको एकदम से बड़ा वाला काम मिल जाता है करने को, जिसको कंप्लीट करने में आपको 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो मैं ये चीज़ से बहुत डरती हूँ क्योंकि अभी मेरे छोटे छोटे किड्स हैं ना, तो गाइज़ मैं बहुत थक जाती हूँ और मुझे समझ में नहीं आता है कि एकदम से कितना मैं करूँ। और तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत हो रही है आजकल। और अब भी जस्ट बोलते ना बारिश के टाइम पे हमने शिफ्टिंग किया था, तो वो टाइम का जो शिफ्टिंग था वो मुझे कम से कम 1 हफ्ते लगे थे उसको सही करने में। 1 हफ्ते क्या, महीने लग जाते हैं आपको, थोड़े 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 काम निकलते ही रहते हैं। बट फिर अभी ऊपर का सामान जब नीचे आ गया है तो अभी उसको भी ठीक करने में बोलते ना, क्योंकि चीज़ें दिखनी नहीं चाहिए। मुंबई में ऐसे कैसा है, थोड़ा सा जगह होता है, थोड़े से जगह में सारी चीज़ें उसी जगह में शिफ्ट करनी होती है, और हमको वो देना ज़रूरी ही था। ऊपर वाला जो जगह था हमको रेंट पे देना ही था क्योंकि मैं यूज़ नहीं कर पाती हूँ और बच्चे हैं छोटे छोटे, तो कैसे वो लोग बार बार ऊपर आना जाना लगा रहता है। तो मुझे बहुत डर लगता है कि एक बार सीढ़ी से वो लोग थोड़ा सा भी पैर फिसल गया तो नीचे चले जाएंगे। तो इसी की वजह से हमने पार्टीशन वगैरह करवाया। देखिए पीछे पार्टीशन वगैरह हमने करवाया, और हमेशा लॉक रहेगा तो बंद रहेगा तो कैसे बच्चे जाएंगे नहीं, और जहाँ मैं रहूँगी वहीं पे रहेंगे। तो ये सारी चीज़ को हमने सोचा कि क्यों ना हम उसको दे दें, तो उससे थोड़ा होता ना हेल्प हो जाएगा घर के लिए, तो इसीलिए हमने दे दिया है। और अभी एक भी काम नहीं हुआ है गाइस, मैं सच बता रही हूँ, मैं बहुत थक जाती हूँ। ऐसा अभी मेरे साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, और मतलब कि काम देख के ही पहले से ही मैं डर जाती हूँ, और मुझे बोलते ना ऐसे लगता है कि क्यों यार, फिर कहाँ से फंस गई मैं। और अभी ये लोग सो रहे हैं दोनों लोग, तो मतलब एकदम से जो काम आ जाता है ना आपके लाइफ में, तो वो मुझे बहुत तकलीफ़ देता है। अभी आप देखो ये सारे कपड़े हैं और ये दोनों लोग सोए हैं, तो मतलब आप फेंक भी नहीं सकते हो और आप उसको ऑन द सेम टाइम आप उसको यूज भी नहीं कर सकते हो। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत दिन के बाद यूज़ में आने वाली होती हैं, तो हमको लगता है कि रख देते हैं। और ये देखो कपड़े का सुखाने का मशीन भी यहाँ पे रखा है। अभी इसको सब शिफ्ट, मतलब बोलते हैं ना एक टारगेटेड प्लेस पे जहाँ पे इनका होना ज़रूरी है, वहाँ पे अगर ये हो जाएंगे ना तो फिर ये सारी चीज़ें डेली बेसिस पे फिर ठीक हो जाएंगी। तो फिर अभी मैं वही करने जा रही हूँ। अभी बर्तन भी है, सुबह मैंने सिर्फ दाल और चावल बनाई थी और सलाद बनाया था। उसके बाद सब लोगों ने खाया पिया, उसके बाद मैं तो काम देख के सो गई। मैं बोली थोड़ा सा फ्रेश और फील करूँगी फिर मैं करूँगी। तो अभी जा रही हूँ मैं दिया लगाने, दिया लगा के फिर मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी। चाय बनाने के बाद खूब अच्छा अच्छा गाना लगाऊँगी मोबाइल से। उसके बाद मैं काम में लपट जाऊँगी। उसके बाद फिर खाना बनाऊँगी। मतलब ऐसे होता है ना कि आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलता है। गाइस मैं सोच रही हूँ बालों में मेहंदी लगाने के लिए, लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और मुझे कल शादी में जाना है। शादी में जाना है, आपको पता है सबसे बड़ा जो काम होता है कि मैं क्या पहनूं।
ऐसे तो आपके पास बहुत रोज़ रोज़ समझ में आएगा कि मैं क्या पहनूं, लेकिन जब कहीं जाना होता है ना तो ऐसा लगता है यार मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। और जब उसको रखने की बारी आती है तो अलमारी में जगह ही नहीं है। किसके किसके साथ ऐसा होता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं क्या पहनूं, लहंगा वेयर करूं या फिर साड़ी पहनूं। फिर सोच रही हूँ कि कंफर्टेबल होना चाहिए क्योंकि 3 3 बच्चे हैं साथ में। तो मतलब इतनी सारी चीज़ें ना एक ही बार में आ जाती हैं। और अभी इतना सारा ये पसारा फैला है ना कि मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं कबर्ड से कोई भी सामान एक्स्ट्रा और निकालूं। नहीं तो अभी मैं सोच रही थी कि आपको अपना लहंगा कलेक्शन दिखाने के लिए, लेकिन अभी हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है ना मुझे इसको ठीक करने में ना 2 से 3 दिन जाने वाले हैं। क्योंकि कुछ डिस्कार्ड करना है, कुछ रखना है, कुछ डोनेट करना है। तो मतलब इसके चक्कर में 2 से 3 दिन। और कल शादी है तो शादी संडे को है, तो मे बी अगर ये ब्लॉग आज कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आज ही एडिट करके डाल दूंगी, नहीं तो कल जाएगा मेरा। मतलब वीडियो भी शूट करती हूँ ना तो मुझे 2 से 3 दिन उसको एडिट करने में लगते हैं, फिर अपलोड करने में जाते हैं। तो मतलब कि मतलब डेली बेसिस पे चीज़ें नहीं हो रही हैं गाइस, बिल्कुल नहीं हो पा रही हैं। मैं सोचती हूँ कि जिस दिन शूट करूँ नाइट तक मैं उसे अपलोड कर दूँ, बट मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। अगर मैं कोई वीडियो शूट करती हूँ तो मुझे उसको एडिट करने में टाइम लगता है, फिर उसको अपलोड करने में जाता है। मतलब आज शूट किया, सैटरडे को शूट किया तो वो मे बी मंडे मे बी ट्यूसडे को ब्लॉग जाता है। तो ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। शायद आज मैं कोशिश करूँगी कि आज मैं इसको एडिट करके डाल दूँ। और हाँ, तो मैं कहाँ थी, कपड़े सिलेक्शन में। तो मैं वही सोच रही हूँ कि मैं क्या पहनूं, बच्चों को क्या पहनाऊं, और बैग में क्या क्या लेके जाना है। बैग में मतलब छोटा बाबू है तो उसके लिए क्या क्या लेके जाना है। 1-2 कपड़े एक्स्ट्रा लेके जाने हैं, काव्या के भी 1 कपड़े और वंश के कपड़े एक्स्ट्रा लेके जाना है। मान लो लोग कुछ खाएंगे तो कुछ गिराएंगे। मतलब एक मदर की लाइफ जो होती है, एक हाउसवाइफ की जो लाइफ होती है, मतलब कि कहीं भी जाओ तो वो सारी चीज़ों को इकट्ठा करने में, कहीं भी जाओ आप, कहीं भी जाओ गाइस। अभी मैं आपके साथ बहुत सारे वीडियोस की सीरीज़ आने वाली है, बहुत सारी वीडियोस मैं डालूंगी अभी आने वाले दिनों में। तो आपको मैं एक एक करके सारी चीज़ें शेयर करूंगी कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है जब आपके साथ छोटा बच्चा हो, उससे थोड़े बड़े बच्चे हों, जैसे 2 से 3 साल। मेरे बच्चों में ज़्यादा गैप नहीं है। मेरी जो बड़ी वाली लड़की है वो 4 साल की है। उसके बाद जो मेरा बेटा है वो 2 साल 3 से 4 महीने का है। उसके बाद जो छोटा वाला है वो 2 महीने का है। तो मतलब इन लोगों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसके लिए मुझे मतलब सबके साथ वही ट्रीट करना पड़ता है। जैसे अभी छोटे वाले के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लेके जाऊंगी तो वो लोग के साथ लेके जाऊंगी, क्योंकि बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ इधर उधर तो करने वाले हैं। तो मतलब आप कहीं से भी चैन से नहीं रह सकते हो। बच्चों ने खाना खाया नहीं खाया, क्या किया कैसे किया, कपड़े गंदे किए कि नहीं। शादी में भी मतलब आप कहीं भी इंजॉय नहीं कर सकते हो, मतलब आप कभी भी फ्री नहीं रह सकते हो, बोलने का मतलब ऐसा है। तो चलिए मैं भी धीरे धीरे सारी चीज़ें पैकिंग कर लेती हूँ। अभी मैं चल रही हूँ दिया लगाने, और डिसाइड भी कर लेती हूँ कि मैं कल लहंगा पहनूँ या फिर साड़ी पहनूँ। साड़ी पहनूंगी तो उसके साथ क्या मैचिंग पहनूँ, ये सारी बहुत सारी टेंशन रहती है यार। बहुत लोग इसको बहुत हल्के में यूँ सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम होती है कि मैं क्या पहनूँ, उसके साथ मैं ज्वेलरी क्या पहनूँ। मैं धीरे धीरे आपके साथ अपना ज्वेलरी कलेक्शन, अपना लहंगा कलेक्शन एंड व्हाट इज़ इन माय बैग, ये सब वीडियोस आपके साथ बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ। और मे बी इसके बाद शेयर करूँगी। और तो चलिए मैं दिया लगा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। बिल्कुल भी जगह नहीं है, देखिए गाइस, बिल्कुल भी जगह नहीं है पैर रखने की, इतना सारा सामान है। तो अभी मैं बड़ी मुश्किल से भगवान जी के पास आई हूँ दिया लगाने के लिए, देखो। तो चलिए मैं दिया लगा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। आप भी मेरे साथ पूजा करो, चलो।
ये पीछे ही ना पार्टीशन लगा है, देखो। ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर, हे ज्ञानेश्वर, हे परमेश्वर, हे सर्वेश्वर, निज कृपा बरसाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। मैं बालक तेरा प्रभु, जानू योग न ध्यान। प्रभु कृपा मिलती रहे, दे दो ये वरदान। बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो। गाइस, मेरा पूजा हो गया है, आप पीछे देख सकते हैं। तो ये वाला पर्दा पहले यहाँ पे फ्रंट पे लगा था, तो हमने निकलवा के यहाँ विंडो के पास लगवा दिया, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत नहीं था। अभी आप देखो मेरा, अब मैं धीरे धीरे करके एक एक चीज़ को सही रखूँगी। और बाबू बाबू ये जनाब सो रहे हैं, अभी इनकी मालिश भी करना है मुझे तो, और अपने लिए चाय भी बनाना है। पहले चाय बना के थोड़ा सा मैं फ्रेश फील कर लेती हूँ, फिर अभी बच्चे भी सोए हैं तो मैं फटाफट सब कर लूँगी। मेरे दोनों अनमोल रतन सो रहे हैं। ये देखो इतना सारा मम्मी का काम बढ़ा के। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी, ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है तो मैं अभी इसको यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे किसी एक नए ब्लॉग में, नए वीडियो के साथ। और कल का ब्लॉग आप ज़रूर देखना, शादी वाला ब्लॉग ज़रूर देखना। मैंने क्या पहना है, वैसे मैंने डिसाइड किया है कि मैं साड़ी ही पहनूंगी, और क्योंकि बहुत इजी रहेगा। मैंने बोला कि मैं एक्टिवा से नहीं जाऊंगी, मुझे ओला करेंगे तो मैं जाऊंगी, क्योंकि कैसे रात का समय है और बच्चे भी साथ में हैं। आप पहने भी रहोगे बहुत सारा कुछ, ऐसे थोड़े से दूर के लिए जाना रहता है तो इट्स ओके, बट अगर आप थोड़ा सा दूर जाना है तो आपके लिए अभी हमारे पास 4 व्हीलर नहीं है गाइस, बट अभी फैमिली बढ़ रही है तो हम वो भी अभी लेना ही पड़ेगा ऐसे, क्योंकि अभी हम जा नहीं सकते हैं कहीं भी 2 व्हीलर से। तो था पहले जब मेरी शादी हुई थी ना तब 4 व्हीलर था, लेकिन उसको बाद में बेच दिए। क्या होता है ना कि जैसे अगर आप फ्लैट वगैरह में रहते हो तो आपको गाड़ी वगैरह पार्किंग करने की जगह होती है, बट अगर आप ऐसे कहीं जगह लेके बनवा के रहते हो तो वहाँ पे आपको पार्किंग की सुविधा उतनी अच्छी नहीं मिल पाती है। तो इस वजह से, और
इनको मतलब कि ड्राइविंग करना, मतलब जो हमारा मतलब कि जो मेरे हस्बैंड काम करते हैं वो बहुत पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो उनके लिए मतलब 2 व्हीलर बेस्ट पड़ता है। तो 4 व्हीलर इसलिए अभी मतलब हाल फिलहाल के लिए ज़रूरी नहीं लग रहा था। अब विश्वास नहीं करोगे गाइज, अभी हमारे घर में टीवी नहीं है। पहले टीवी थी, अब टीवी नहीं है। क्या होता है ना कि मोबाइल जब से आ गया है ना, तो घर में टीवी की भी ज़रूरत नहीं लगती है, क्योंकि हम ज़्यादा समय अपना मोबाइल में बिताते हैं। लेकिन जब से बच्चे हुए तो अभी ज़रूरत लगता है, तो अभी हमने टीवी नहीं बोल सकते, कंप्यूटर का स्क्रीन है वो अभी हमने लगवाया है। जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ती हैं तो वैसे वैसे हम उनको लेते हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन है तो उसमें ही मतलब सब टीवी वगैरह देखते हैं। मैं तो कभी मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मैं ऐसे कभी बैठ गई टीवी के पास तो चलो ठीक है, बट ऐसे सारा टाइम ऐसे मोबाइल में निकल जाएगा, लेकिन टीवी मैं नहीं देखती हूँ। और मुझे सच में नहीं पसंद है, जो कुछ भी है मैं मोबाइल में देखना पसंद करती हूँ। आजकल तो मैं बिग बॉस बहुत देख रही हूँ, तो मोबाइल इतना हैंडी होता है ना कि आप मोबाइल में देखना बहुत ईजी लगता है मुझे टीवी के कंपैरिजन में। तो ज़रूरी नहीं था अभी, लेकिन बच्चे हैं तो थोड़ा ज़रूरी लगता है, बाद में देखेंगे, टीवी वगैरह भी ले लेंगे। तो कल मिलती हूँ शादी वाले ब्लॉग में। और अभी ये भी डिसाइड करना है कि क्या पहनना है, ये सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है मेरे लिए। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय। आप अपना ध्यान रखा करो, आप अपने घर परिवार का भी ध्यान रखा करो, और आप अपना खुद भी ध्यान रखा करो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप खुश रहोगे, आप स्वस्थ रहोगे, आप ठीक रहोगे, तो सारी दुनिया ठीक रहेगी। लेकिन अगर आप खुद ही नहीं ठीक हो, खुद ही स्वस्थ नहीं हो, तो आप दूसरे के बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकते हो। इसलिए पहले अपना ध्यान रखना ज़रूरी है, उसके बाद अपने सराउंडिंग्स का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।